रामेश्वरम में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल, और उसी पुल के ऊपर खड़ी है यह ट्रेन। यह पहली ट्रेन है जो इस ब्रिज से होकर गुजर रही है, और यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी की हरी झंडी का। और उसी डिब्बे के अंदर हैं जिसमें तमाम बच्चे सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब इस तरीके का कोई भी नया प्रोजेक्ट, नई ट्रेन होती है, तो उसमें रेलवे की कोशिश होती है कि बच्चों को सफ़र कराया जाए। क्यों कराया जाए? इसलिए कराया जाए क्योंकि बच्चे फ्यूचर हैं, बच्चे इस देश का भविष्य हैं। देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी इन्हीं बच्चों की है। तो जब देश के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में इनकी दृष्टि बदलेगी, साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो विजन है वो यही है कि भारत को कैसे ताकतवर बनाया जाए, कैसे विकसित किया जाए। तो इस तरीके के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो यहाँ पर हम आपको कुछ बाहर का दृश्य भी दिखाना चाहेंगे। हालांकि ट्रेन के जो बाहर हम इस समय जा नहीं सकते हैं, पुल के ऊपर मौजूद हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम आपको बताना चाहेंगे। मन्नार की खाड़ी है ये, और मन्नार की खाड़ी की जब हम बात करते हैं तो मन्नार की खाड़ी की जो सबसे बड़ी खासियत है, ये दुनिया का अनूठा इलाका है, क्योंकि यहाँ पर जो पाया जाता है वो दुनिया के किसी इलाके में नहीं पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी की जब हम बात करते हैं तो एक तरफ इसमें अरब सागर का पानी आता है, तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी का पानी आता है। तो इन दोनों का आपस में कहीं ना कहीं मेल मिलाप है, और इसमें जो पानी की दिशा है वो बदलती रहती है। जैसे इस समय की अगर हम बात करें, यानी गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है, तो यहाँ अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की तरफ फ्लो है, यानी यहाँ जो नीचे बहाव है वो आप देख सकते हैं। यह फ्लो कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी की तरफ है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इंडियन ओशन डायपोल की हम बात करते हैं, तो इंडियन ओशन डायपोल अगर न्यूट्रल है या हम कह सकते हैं पॉजिटिव है, तो मानसून के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। और वह स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ दिख रही है, क्योंकि जब पिछली बार मैं आया था तो इसका जो फ्लो था बिल्कुल अपोजिट था। जाड़ों का मानसून था, दिसंबर का महीना था, और यहाँ पर समंदर का पानी इस डायरेक्शन से जस्ट उल्टा चल रहा था, यानी बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ चल रहा था। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। सामने जो लाइन आप देख रहे हैं, उस लाइन की बात करें तो यह पुरानी लाइन है, पुराना ब्रिज है। और इस लाइन को जो सामने दिख रही है, अगर हम इसकी बात करते हैं, 1914 में बिछाया गया था। ब्रिटिश इंडिया का जमाना था, तब रामेश्वरम को सीधा सीधा कनेक्टिविटी देने के लिए मीटर गेज की लाइन बिछाई गई थी।